मैंने बताया कि जैसा कि मैंने बताया हम बेबी केयर के बारे में आज बात करेंगे। लास्ट 2 टाइम से मेरे पास कंसर्न आया था कि हम बेबी केयर के बारे में बात करें, तो जो मैंने पीपीटीज़ बनाए हैं, जो भी मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखूँ। एक चीज़ क्लियर किया है कि हम 0 से लेके 14 टू 15 इयर्स तक को हम ये वाला रेंज यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, जैसे 16 साल का है, तो आप उसको हमारा रेगुलर रेंज जो है वो दे सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बेटा या बेटी 16 से 17 का है, बट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उनका जो स्किन है वो उतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ ना करे जितना हम करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बेबी भी बहुत लाइट प्रोडक्ट यूज़ करे, तो आप अपने टीनेज को भी मतलब 16-17 को भी आप ये वाले प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जेंटल और माइल्ड है। ठीक है? ओके, हम स्टार्ट करते हैं अभी। टीम आप मुझे बताइए प्लीज़, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है? आप लोग मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं। आपको क्लियर है टीम? ओके, पीपीटी नज़र आ रहा है आपको क्लियर? स्क्रीन पे कुछ आ तो नहीं रहा अभी? ओके, डन। थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्स के लिए। ओके। ये एक छोटा-सा डायग्राम बनाया है मैंने। मैं एक्चुअली चाहती थी कि हमारी पूरी टीम इस डायग्राम को देखे, बट काफ़ी मेंबर्स अभी आए नहीं हैं। होप सो वो लोग जल्दी आ जाएँ। मैं ट्रेनिंग खत्म होते टाइम एक बार दोबारा ये डायग्राम डिस्कस करूँगी। आप अगर इस पिक्चर की तरफ देखेंगे तो मैंने इसमें लिखा है कि अ, बेबी स्किन वर्सेस एडल्ट स्किन। अभी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बच्चों की स्किन जो है वो हमारी स्किन से कैसे अलग है। बेबीज का जो स्किन है वो इसमें क्लियरली मेंशन है। जो बेबी का स्किन है वो हमारे स्किन से 20 टू 30 टाइम्स, मतलब 20 से 30% तक थिनर होता है, पतला होता है। मतलब हमारी जो स्किन है उनकी स्किन से हमारी स्किन ज्यादा मोटी है। तो हमारा स्किन जो है वो पोल्यूशन को, गर्मी को और बहुत सारी चीजों को बेयर करने में बहुत अच्छी केपेबल है। जैसे कि अगर मैं आपको 3 चीजों में डिवाइड करूं, जैसे बेबी का स्किन वर्सेस एडल्ट स्किन 20 से 30%, सेम फीमेल के स्किन से मेल का स्किन 20% ज्यादा मोटा होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? जितनी ज्यादा थिक स्किन होती है, बुढ़ापा उतना लेट आता है, स्किन कंसर्न उतने ही कम होते हैं। तो बच्चों के मुकाबले हमारे मुकाबले बच्चों का जो स्किन है वो 20 से 30% तक ज्यादा पतला होता है, थिन होता है। अभी इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अभी सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो थिन स्किन जो है वो बच्चों की इतनी पतली होती है कि मॉइस्चर लॉस्ट बहुत जल्दी होता है उनकी स्किन में। मतलब बहुत जल्दी से बच्चे की जो स्किन है ना वो रूखी हो जाएगी। अगर आप उनको आपने देखा होगा उनकी स्किन में से पपड़ियाँ भी निकलती है। उनकी स्किन जो है वो पील करने लगती है अगर आपने ठीक तरीके से उनको लोशन या मॉइस्चराइज़र या ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं कराया। वो सिर्फ इसीलिए कि उनका स्किन बहुत जल्दी से मॉइस्चर लॉस कर देता है। मॉइस्चर लॉस बोले तो जो नमी जो है वो बहुत जल्दी से कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा इवन बड़े-बुजुर्ग भी जो थे और अभी भी लोग बच्चों को नहलाने से पहले अच्छे तरीके से उनको मसाज करते हैं, देन नहलाते हैं, फिर नहाने के बाद उनको दोबारा लोशन लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी स्किन इतनी थिन होती है कि मॉइस्चर लॉस हो जाता है नहाते वक़्त भी। तो उनको ड्राई और इची ना लगे, खुजली ना करे उनको, तो इस वजह से हम उनको कंटिन्यूअसली ऑयल लगाते हैं और उनको मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर लोशन का इस्तेमाल करते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? इसके अलावा अभी ये सारा प्रॉब्लम होता क्यों है? क्योंकि उनका जो स्किन का बैरियर है, देखो मेरे स्किन का बैरियर बन चुका है, आपके स्किन का बैरियर बन चुका है। बोले तो बैरियर बोले तो हमारे स्किन का जो ढांचा है वो रेडी हो चुका है। अब ये जो है हम इसको टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्किन जो है वो अभी फंक्शन कर रहा है, वो बन बन रहा है। उसका जो बैरियर है वो अभी इतना कमजोर होता है कि बहुत जल्दी से डैमेजेस होते हैं बच्चों के स्किन में।
तो हमें अपना तो ख्याल रखना ही चाहिए, बट यस, क्योंकि बच्चों का स्किन हमसे ज़्यादा थिन है, तो हमें बच्चों के स्किन का ख्याल और ज़्यादा रखना चाहिए। आई थिंक ये डायग्राम क्लियर है। अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो देखिए, आप इस पिक्चर को, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, बेबी का जो स्किन है वो 5 गुना जल्दी वाटर लॉस करता है। ये देखिए, उनकी स्किन में जल्दी से मॉइस्चराइजिंग फंक्शन जो है वो डाउन हो जाता है। बेसिकली जो मॉइस्चर बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी से नीचे आ जाता है। ठीक है? बेबी का जो स्किन है वो 20 से 30% ज्यादा थिन होता है, तभी हमें बेबी केयर की जरूरत पड़ती है। ओके टीम, एम आई क्लियर विद स्किन केयर? सॉरी, ये जो स्किन का जो टाइप है, किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? नो पीपीटी? पीपीटी नजर नहीं आ रहा टीम आपको? टीम, पीपीटी नजर आ रहा है आपको जो मैं आपको दिखा रही हूँ? प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। टीम, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, होप सो आपको नजर आ रहा हो। आ रहा है, ओके, ठीक है, डन। आई थिंक हमारा ये वाला जो पार्ट है क्लियर है। एक बार मैं आपको और बताती हूँ। आई नो आप लोगों को लगेगा कि मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ कि स्किन का क्यों थिन है, क्यों थिक है। बस इतना समझने की जरूरत है, जितना ध्यान हम अपना रखते हैं, उतना ही ज्यादा ध्यान हम बच्चों का भी रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं नहीं, मतलब मैंने बोला नहीं तो हम बच्चों को मॉइस्चराइज ही नहीं करते, नहीं। हम क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनल ऑयल से ज्यादातर बच्चों का मसाज कर देते हैं। जिस टाइम पे मसाज हुआ करते थे, जिस टाइम पे एक ट्रेडिशनल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता था, उस जमाने में ना इतनी गर्मी पड़ा करती थी, ना इतना ज्यादा पोल्यूशन हुआ करता था, ना इतना मिलावटी खाना हुआ करता था, ना ऐसी हवाएं चलती थी। तब लोगों की जो उम्र थी वो आई थिंक 80 से 90 थी। 100 साल भी हुआ करती थी, किसी-किसी की ऊपर भी थी। बट अभी आपको पता है, जब एक औसतन एज निकाला गया है, तो लोगों की एज जो है वो कम हो गई है। लास्ट आई थिंक मैंने जो पढ़ा था वो 70 टू 75 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है? तो अभी क्या है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, साइड इफेक्ट इतने बढ़ गए हैं, हर चीज़ इतनी ज़्यादा मिलावटी है कि आप प्योर ऑयल के ऊपर बेस नहीं रह सकते। खाली तेल के ऊपर आप बच्चों का स्किन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि तेल में कितना प्योर होता है या फिर कितनी मिलावटी चीजें आजकल मिलती हैं। ठीक है? मतलब विच इज नॉट गुड फॉर आवर स्किन। तो बेबी के लिए तो फिर दूर की ही बात है, तो आप पहले की तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो हाँ, हमने जो ये प्रोडक्ट बनाए हैं, ये बेबी का एज, बेबी का स्किन और उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है? एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है टीम, अब मैं नेक्स्ट पीपीटी पे जाती हूँ। होप सो ये वाला आपको क्लियर होगा। गुड इवनिंग टीम, जो अभी आए हैं, ये मैं एक बार और, ओके, अभी हम बात करते हैं बॉडी वॉश के बारे में। ठीक है? ओके, जो हमारा बॉडी वॉश है, इस बॉडी वॉश में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होने की वजह से, अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, तो एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट हैं। हम उसे फेस पे लगाते हैं, हेयर पे लगाते हैं शैम्पू से पहले या शैम्पू में मिक्स करके, हम उसे बॉडी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। क्योंकि एलोवेरा जो है वो बहुत ज्यादा सूदनिंग का काम करता है, हाइड्रेशन का काम करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, ताकि वो बहुत ज्यादा ड्राई ना हो। ठीक है? और क्योंकि ये बच्चों की रेंज है, तो बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स का या फिर बहुत ज्यादा हार्श इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते थे। तो जो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है वो बहुत ज्यादा जेंटल है बच्चों के स्किन के लिए। अभी इसका बेनिफिट क्या होता है, ये आपके बच्चों की स्किन को प्यूरिफाई करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, रिड्यूस करेगा ड्राइनेस को, आपके बच्चों की स्किन को हार्श ट्रीट नहीं करेगा। बोले हार्श मतलब बहुत ज्यादा जोर से आपके बच्चों की स्किन को ट्रीट नहीं करेगा, बहुत जेंटली और बहुत सॉफ्टली ये बच्चों के बॉडी में से डस्ट और पोल्यूशन को निकालेगा, मेंटेन करेगा स्किन के टेक्सचर को,
अगर आप रेगुलरली ये बॉडी वॉश यूज करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों की स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, बट हाँ, जैसा मैंने बताया, बहुत जल्दी बच्चों का स्किन मॉइस्चर लॉस कर देता है। तो आपके बच्चे का जो स्किन है वो नहाने के बाद भी काफी देर तक सॉफ्ट और सप्पल रहेगा। ठीक है? इसके अलावा एलोवेरा है इसमें, तो ये आपके बच्चे की स्किन को डीपली हाइड्रेशन करेगा। नहाने के बाद जो सूखापन आता है स्किन में, ये पानी की कमी को, बेसिकली पीएच लेवल को बच्चे के गिरने नहीं देगा। जैसे हम इसको यूज करते हैं, सेम बच्चों को भी वैसे यूज करना है। पूरी बॉडी को वेट करने के बाद आपने इसका क्वांटिटी लिया, अच्छे से पाम में मसाज करने के बाद आप बच्चे की बॉडी को ठीक तरीके से अच्छे से आप उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। थोड़ा पानी में हाथों को डिप करके अच्छे तरीके से उनके इंटरनल पार्ट्स को आप मसाज करने के बाद आप इसको वॉश कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, तो आप अगर थोड़ी देर भी इसको मसाज कर लोगे, ऐसा नहीं है कि जैसे काफी बार होता है ना कि प्रोडक्ट ज्यादा देर तक यूज करने से स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। बस इस वॉश के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो कितनी भी देर इससे बच्चे को मसाज कर सकते हो, हाँ, बशर्ते उनको जुकाम ना लग जाए। ठीक है? एम आई क्लियर विद दिस प्रोडक्ट? टीम, कोई मैसेज? अगर आपको इस प्रोडक्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है कि इसे कैसे यूज करना है, आप जैसे नॉर्मल जो भी साबुन वगैरह यूज करते थे, आप उसकी जगह पर इससे बॉडी वॉश यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज बोलती हूँ आपको। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा स्किन बड़ा सेंसिटिव है, मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मेरे को इरिटेशन हो जाती है, मैं साबुन नहीं यूज कर सकती। आई नो ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट यस, अगर आपको लगता है आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो प्लीज आप इस बॉडी वॉश को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जेंटल है, बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव अगर स्किन है आपकी, तो प्लीज आप इससे नहा सकते हैं। आई नो ये बच्चों के लिए है, बट स्किन सेंसिटिविटी से एज का क्या कनेक्शन है? अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो प्लीज गो फॉर इट। ठीक है टीम? इसके लिए कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के बाद एक बार अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे भी लगता है कि ठीक है, आप लोगों को ये चीज क्लियर है। नो कंफ्यूजन, क्लियर है। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बेबी शैम्पू। बेबीज के हेयर्स और होते ही नहीं है सर पे, बट जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। जैसा कि हमने स्किन के बारे में बोला कि अभी वो बन रहा है, अभी वो ग्रोथ कर रहा है, तो हम उसको जेंटली ट्रीट करेंगे। सेम बालों के साथ है। बच्चों का स्किन जो स्कैल्प है वो इतना वाइट, छोटे छोटे, आपने देखा होगा व्हाइट कलर के, कैसे बताऊं, वो मरी हुई चमड़ी आ जाती है, डेड स्किन जो आ जाता है बच्चों के स्किन पे सर के ऊपर। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उसको रगड़ के नहीं, उसको रगड़ के निकालने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अच्छे से बच्चे के हेड पे मसाज करो ऑयल से। अच्छे तरीके से हेड पे मसाज किया, आप जैसे मसाज करते हैं बच्चों को। ठीक है? उसके बाद आप अच्छे तरीके से सर को पूरा वेट कर दीजिए। देन इसको धीरे धीरे हाथों से, आप हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में बच्चे को मसाज कीजिए। ठीक है? अभी इस शैम्पू में अगेन मैंने आपसे बोला कि इसमें एलोवेरा है। अभी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का नाम मैं बार-बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो इतना जेंटल होता है कि वो आपके बच्चे की स्किन के लिए बहुत इफेक्टेड है। बहुत जेंटली, बहुत ही सौम्य, बहुत ही नाजुक तरीके से वो आपके बच्चे के स्किन में काम करेगा। व्हाट डू यू वांट गुरु? ओके, ठीक है, ये बहुत जेंटली ट्रीट करेगा स्किन पे। अब ये करता क्या है शैम्पू, ये जो बालों में जो डस्ट है, ऑब्वियसली बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि छोटे बच्चे बाहर जाते हैं, बट नहीं, डेड स्किन होता है बच्चों के सर पे, ऑयल निकलता है बहुत ज्यादा, या फिर आप भी बहुत सारा ऑयल लगाते हैं ना बच्चे के सिर पे, ताकि वो जो तालू होता है ना, तालू थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, इसलिए हम ऑयल लगाते हैं उसमें। ये बहुत ट्रेडिशनल तरीके हैं, आई डोंट नो आपके, आप लोग करते हैं या नहीं, बट हमारे में होता है, छोटे से बच्चे के तल्लू पे तेल लगाते हैं ताकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वो सॉफ्ट एरिया होता है ना। तो उस ऑयल को भी, क्योंकि उसने डस्ट पोल्यूशन खींचा होगा या फिर वहां पर जो डेड स्किन होगा, उसको ठीक तरीके से रिमूव करने के लिए आपको इस शैम्पू की जरूरत पड़ती है। ये क्लियर करेगा स्कैल्प में से ऑयल को, देखिए इसमें क्लियरली मेंशन है, स्कैल्प में से ऑयल को क्लियर करेगा। क्लीनिंग के दौरान ये रिस्टोर करेगा आपके बच्चों के स्किन पे मॉइस्चर को। मतलब सर धोने के दौरान जो छोटे बच्चे का हेड ड्राई हो जाता है ना, तो क्योंकि इसमें एलोवेरा है, वो इमीडिएटली उस हाइड्रेशन को रिस्टोर कर देगा।
तो आपको अलग से कंडीशनर, ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे को हम कंडीशनर नहीं लगाएंगे, तभी हमने इसके जो इंग्रेडिएंट रखे हैं, इसका जो टेक्सचर रखा है, बच्चे के सर को ये ड्राई नहीं करेगा। ठीक है, ओके। हेयर फॉलिकल्स को इंक्रीज करेगा, इसमें क्लियरली मेंशन है। ये रीजनरेशन करेगा हेयर हेयर ग्रोथ को, हेयर फॉलिकल्स को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि सर को वेट करने के बाद आप हल्के हल्के हाथों से, आप अपने फिंगर से बच्चों को जैसे मसाज करते हैं बहुत जेंटली, ऑब्वियसली मेरे सर पे मैं जैसे करती हूँ वैसे बच्चे के नहीं करने वाली। बच्चे को मैं बहुत आराम से स्लोली स्लोली, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, तो उसके हेयर फॉलिकल, उसके बालों का जो ग्रोथ होगा, उस ग्रोथ के होने की जो क्वालिटी है, उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। मतलब अच्छा हो जाएगा, मतलब उसका बाल बढ़ने का जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? नरिश करेगा आपके ड्राई स्कैल्प्स को, तो बच्चों का वो जो ड्राई ड्राई होता है ना स्कैल्प, जिनके रूखे सूखे होते हैं, आप ज्यादातर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चों के स्कैल्प ज्यादातर रूखे सूखे होते ही हैं, तो ये उस चीज को भी हेल्प करेगा। जेंटली ट्रीट करेगा आपके हेड को, बच्चों के हेड को, सॉरी, ड्राई नहीं करेगा। यूज कैसे करना है, जैसे हम सारे शैम्पू यूज करते हैं, आपको बच्चों की आंखें बचानी है। आप और मैं चिल्ला सकते हैं, अगर हमको आंखों में शैम्पू आया तो हम बोल सकते हैं कि हमको लग गई, या फिर हमें शैम्पू लगा, हम कुछ कर सकते हैं। छोटे बच्चे बोल नहीं पाएंगे। तो आपको जब बच्चे को नहलाना है तो आपको डायरेक्शन पता है कि हम ज्यादातर उन्हें गोद में लिटाकर, या फिर किस तरीके से, अपोजिट अपोजिट, जैसे सपोज करो ये बच्चे का हेड है, तो आप इस तरफ से वॉश करो, ताकि उसके आंखों पे शैम्पू ना जाए। नुकसान नहीं होगा, बट स्टिल आपको बचाना है बच्चों की आंखों को। ठीक है, आई थिंक, एम आई क्लियर विद शैम्पू? टीम, आप मुझे एक बार रिप्लाई कीजिए कि शैम्पू को लेके कोई कंफ्यूजन है। एज एंड मैक्सिमम, ओके। ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में मैंने कहा था जो एज है वो 0 से लेके 14 टू 15 हम इसको यूज करने के लिए रिकमेंड करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? किसी ने पूछा है कि एज कितना है, 0 मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है, हम उनको भी ये वाला प्रोडक्ट यूज करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहो तो 14 से 15 साल के अपने बच्चों को भी यूज करने के लिए इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, वरना क्या करते हैं, अभी जब बच्चे 10-11 साल के होते हैं, जो बाथरूम में शैम्पू कंडीशनर रखा है वो वही यूज करते हैं। वो बहुत हार्श है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो एडल्ट के लिए ठीक है, बट टीनेज के लिए और बच्चों के लिए उतना हार्ड शैम्पू वगैरह यूज करना ठीक नहीं होता। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है, तो प्लीज आप अपने घर में एक अपने यंग बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए आप ये पूरा रिजीम रख सकते हो। उनका ऑयल आप अलग कर दो। ठीक है, उनको आप इसी का ऑयल दे सकते हो, इसी का शैम्पू, इसी का कंडीशनर भी आप उनको यूज करने के लिए दे सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? शैम्पू क्लियर है टीम? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ये हमारा पेस्ट है, दंत किड्स। ठीक है, तो अभी ब्रश करने का मैं अगर इसमें बताऊं, इसमें पुदीना है, पुदीना से मुंह से स्मेल नहीं आएगा। अगर जिनके बच्चों के फेस मुंह में दांत है, ये उन्हीं के लिए, ऑब्वियसली जिनके दांत नहीं है वो क्या करेंगे। ठीक है, मेरा बेटा 12 साल का है, तो अगर मेरा बेटा चाहे तो ये यूज कर सकता है। अगर जिसके भी दांत आ चुके हैं, बच्चे, आपको पता है कि 5-6 साल, 4 साल के बच्चे जो हैं, जिसके भी अगर आप इवन 3 साल के बच्चों के भी दांत निकल आते हैं, तो ये बहुत जेंटल है, बहुत ज्यादा सेफ है मुंह के अंदर यूज करने के लिए, इंटरनल यूज के लिए है। ये पुदीना है तो मुंह से स्मेल नहीं आएगी। इसमें बबूल है तो दांतों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा, स्ट्रेंथ करेगा। ये जेल बेस्ड है, तो बच्चों को जो जेल वाली चीजें होती है ना, उनके माउथ को बड़ी अच्छी लगती है। तो जब आप बच्चों को इससे दांत ब्रश करने के लिए देंगे, तो उनको इनका इसका टेस्ट और इसका जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ब्रश आपको पता है कि जेंटली मुंह को एक बार कुल्ला करने के बाद हमें धीरे धीरे चारों तरफ से ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार। आई थिंक ब्रश का क्लियर है। ये आपको दंत का, टूथपेस्ट का क्लियर है हमारे? टूथपेस्ट को लेके कोई कंफ्यूजन किसी को? 100% क्लियर। अच्छा, मैं बड़ों को नहीं बोलूंगी ये वाला टूथपेस्ट यूज करने के लिए, चाहे दांत कितने भी सेंसिटिव हो। ये छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। आप लोगों का अगर सेंसिटिविटी है तो आपके लिए ऑप्शंस है हमारे पास। ये छोटे बच्चों के लिए। ओके, दंत वाला भी क्लियर है टीम? ये बहुत सेंसिटिव है। अगर मार्केट में देखिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट ये जो प्रोडक्ट है, आपके बच्चों को ये पसंद आएगा। और क्योंकि हम सेम फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा चीजें हम अपने ही ब्रांड का यूज करें। तो मैं यूज कर रही हूँ, तो प्लीज आप भी
अपने फैमिली के लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं। घर में जो भी हमारा 3-4 साल के बाद जो भी हमारे टीनेज है वो इसको यूज़ करेंगे। 15 साल तक आप चाहो तो ये दे सकते हो। इसके बाद अगर वो नॉर्मल आप आपके टूथपेस्ट के साथ खुश है तो प्लीज़ आप उनको आप वही यूज़ करने दीजिए। ओके, टीम इसके बाद अब हम बात करेंगे। ओके, सोप के बारे में। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि जो बॉडी वॉश है हमारा, आप बॉडी वॉश यूज़ करो बच्चों के लिए। बट येस, काफ़ी पेरेंट्स हैं, काफ़ी बच्चे हैं जैसे कि छोटे बच्चों के लिए मैं बॉडी वॉश ही रिकमेंड करूँगी, बिल्कुल। इससे ये नहीं है कि ये साबुन खराब हो जाता है। मैम बड़ा ओगने का क्या लिखा है आपने? मैम बड़ा रोका आना है। मुझे समझ नहीं आया बड़ा। सॉरी मैं 1 सेकंड बड़ा मुझे थोड़ा-सा क्लियर नहीं है ये मैसेज टीम। थोड़ा-सा आप क्लियर करके लिखोगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको रिप्लाई कर पाऊँगी। ओके, छोटे बच्चों के लिए मैं बॉडी वॉश रिकमेंड कर रही हूँ। ये जो सोप है, ये आप किनको दोगे? ये ₹75 का सोप है। आपके बच्चे जब 8 से 9 साल के होने लगेंगे, ऑब्वियसली वो आपको बाथरूम में घुसने नहीं देने वाले, कि आप उनको नहलाओ। प्लीज़ उनको वेस्ट करने के लिए ये वाला सोप दो। ठीक है? बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको लगता है बच्चा साबुन वेस्ट नहीं करेगा या आपका लोशन वेस्ट नहीं करेगा, तो प्लीज़ आप हमारा बॉडी लोशन दो बच्चों को। बट हाँ, काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो सोप यूज़ करते हैं, जिनके घर में ट्रेडिशनली सोप यूज़ होता है। तो दिस सोप इज़ रियली गुड। ये फ्रूट ऑयल के साथ है। इसके अंदर आपका एक ये सोप ऑयल के साथ है टीम, नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा स्किन को, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। ये लीफ आपके पत्तियों में जो जूस होता है, इसके अंदर वो भी है। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, सेम टाइम इसके अंदर ग्लिसरीन भी है, ऑलिव ऑयल भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड मैं आपको लिक्विड करूँगी कि जो लिक्विड होते हैं ना, वो यूज़ करने में बहुत ईज़ी रहता है। बट स्टिल अगर किसी के घर में ट्रेडिशनली सोप यूज़ होता है, तो प्लीज़ गो फॉर दिस सोप, ओके? और अगर बच्चा थोड़ा वेस्ट करने वाला भी अगर आपको लगता है कि मैं उसको लोशन दूँगी, तो वो अंदर ले जाके बाथरूम में इसको बिल्कुल खत्म करेगा, तो प्लीज़ आप उनको सोप दो क्योंकि वो थोड़ा बर्बाद ज़्यादा करते हैं। आई थिंक एम आई क्लियर विद द सोप? बॉडी को वॉश करना है अच्छे से सोप लगाना है, देन आप अपना लूफा लेके बॉडी को अच्छे से रब कर सकते हैं, ठीक है? बाकी यस, जो लोग बॉडी लिक्विड यूज़ नहीं करेंगे, वो छोटे बच्चों के लिए भी सेम सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें आपका फ्रूट जूस है, पत्तियों का रस है इसके अंदर, एलोवेरा जूस है, इसके अंदर और भी इंग्रीडिएंट है ग्लिसरीन के साथ, जो आपकी स्किन को नहाने के बाद ड्राई नहीं करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपका एज ज्यादा है बट आपको लगता है कि नहीं मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं नॉर्मल साबुन यूज नहीं कर सकती, तो प्लीज आप हमारा ये बेबी वाला सोप भी यूज कर सकते हो। कौन देखेगा बाथरूम में आके आप क्या यूज कर रहे हो? ठीक है। एज जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एज जो है आपका 0 से लेके 14 से 15 साल तक के बच्चों को हम ये पूरा बेबी केयर रेंज रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपको लगता है नहीं मुझे कुछ सूट नहीं करता, तो प्लीज आप भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जेंटल और बहुत नेचुरल और बहुत लाइट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जो आपको 100% सूट करेगा। ठीक है। बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसा नहीं है कि आपका स्किन नॉर्मल है और आपने बेबी केयर रेंज लेना शुरू किया। ठीक है टीम? ओके, क्वेश्चन देखती हूँ मैं। इस सोप को लेके किसी का कुछ क्वेश्चन है? ऑल क्लियर, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच आपके रिप्लाई के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे पहुंचती हूँ। ओके। टीम हमारा बेबी मसाजिंग ऑयल, हमारा जो बेबी मसाजिंग ऑयल है, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से मैं ट्रेनिंग थोड़ा-सा सॉफ्ट करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा भगा नहीं सकती ट्रेनिंग को जल्दी बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल एक डिस्कशन करती हूँ। देखिए ज़्यादातर हम लोग एक ट्रेडिशनल ऑयल ले लेते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं बच्चों के ऊपर, या फिर बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं और
उसका इस्तेमाल होता है। बट एज़ आई टोल्ड यू कि हम सेम फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को भी सेम प्रोडक्ट रिकमेंड करें। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छे तरीके से सूट करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। ये रीज़न है कि हम सेम फैमिली में हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत क्लियर है। तो सेम हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी जो रेंज बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। हमने हर चीज़ का ध्यान रखा है जिससे आपके बच्चों का जो सेहत है, उसका जो स्किन है, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। उसके साथ ऐसे ही नहीं है कि कुछ लॉन्च करके रख दिया कि बस लगाओ पता नहीं चलेगा, नहीं। जब आप इन प्रोडक्ट्स को अपने बच्चों के ऊपर लगाना शुरू करेंगे, आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा जब तक ये बॉटल खत्म होगा। अभी जो हमारा बेबी मसाजिंग ऑयल है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ठीक है? ये जेंटली मॉइस्चराइज़ करेगा आपके स्किन को, ठीक है? अभी इसके अंदर सेसमे सेसमे सीड ऑयल है। सेसमे सीड ऑयल बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इवन अगर मैं बात करूं, सारे ही ऑयल्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इफ इट इज कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल। बट यस, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रोडक्ट के अंदर सेसमे ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जोजोबा ऑयल है जिसे हम जोजोबा ऑयल बोलते हैं, आर्गन ऑयल है, और साथ में आपका और भी ऑयल्स है, सारे मिक्स। अभी क्या होता है कि जैसे इतने सारे ऑयल मिक्स करने से क्या बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब आप चाय बनाते हो, सॉरी, जब आप चाय बनाते हो तो आप अदरक का इस्तेमाल करते हो, आप सब्जी में अदरक का इस्तेमाल करते हो, शहद जो है वो आप गर्म पानी के साथ पीते हो। लेकिन शहद और अदरक को जब मिक्स किया जाता है तो वो कितना पावरफुल एंटीबायोटिक तैयार होता है, जो आपके गले के इन्फेक्शन को खत्म करता है, गले के दर्द को कम करता है और आपको इमीडिएटली राहत पहुंचाता है। तो सेम, जब इतने सारे पावरफुल ऑयल्स को हम मिक्स करते हैं एक प्रोडक्ट में, और जब उससे बच्चे के स्किन को मसाज करते हैं, तो बच्चे के स्किन पे रिजल्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा विजिबल और बहुत जल्दी नजर आते हैं। आप जितना ज्यादा बच्चे को बचपन में मसाज करते हो, आपको पता है कि मालिश करने से बॉडी जो है वो तंदुरुस्त होती है। बट यस, नो डाउट, अगर आप इतने अच्छे ऑयल्स, इतने सारे पावरफुल ऑयल्स के मिक्सचर के साथ जब बच्चे को मसाज करेंगे, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ में, उसके मसल्स के बिल्डअप होने में बहुत ही ज्यादा उनको हेल्प मिलेगा, और आपको जो रिजल्ट है वो ज्यादा क्लियर नजर आएगा। और सीधी सी बात है, बचपन में आप जितना अच्छा बच्चे का ख्याल रखते हो, बड़े होने के बाद उसका स्किन जो है वो उसी तरीके से काम करेगा। अभी खाली अगर मैं आपको बोलूं कि आप खाली नारियल तेल से मसाज करो, या फिर खाली आप मस्टर्ड ऑयल से मसाज करो, कुछ ऑयल्स होते हैं जो आपके स्किन के सरफेस पे काम करते हैं, सिर्फ टॉप लेयर पे काम करेगा। बट यस, इसमें काफी सारे ऑयल्स हैं जो आपके स्किन में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करेंगे। एम आई क्लियर विद ऑयल? जैसा मैंने बताया, आपकी स्किन को, ये बच्चों के स्किन को सॉफ्टन करेगा, ये स्ट्रेंथनिंग करेगा आपके मसल्स को, बोन्स को, आपके मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करेगा। जब मसाज करते हैं तो आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जैसा कि हम जब हेयर केयर रेंज यूज करते हैं, हम बताते हैं ना, आप मसाज करो ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है फास्ट हो। सेम बच्चों के साथ है। ये आपके बच्चों को बहुत अच्छा नींद प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली जब व्हीट जर्म ऑयल का यूज होगा, जब इसमें सेसमे ऑयल का यूज होगा, तो मालिश के बाद आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से नींद लेगा, क्योंकि ये सब ऑयल जो है वो सोने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेंथ, इवन आप भी सो जाओगे, आपको भी अगर एक अच्छा मसाज दिया जाए तो आप भी सो जाओगे इससे, ठीक है? स्ट्रेंथन करेगा आपके इम्यून सिस्टम को। बेसिकली आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगी। बच्चे का अगर मसाज वगैरह, मालिश वगैरह अच्छा होता तो बच्चा उतनी जल्दी बीमार नहीं होता, कंपेयर जिन बच्चों का मसाज वगैरह या फिर उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, वो बच्चे ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं। ओके, नरिश और सूद करेगा आपके बच्चे के स्किन को। मसाज करने का सिंपल तरीका है, पाम पे आपको ऑयल लेना है, कोशिश करना बच्चे का बॉडी हल्का सा वेट हो। आपको पता है वेट होने से क्या होता है, जब बॉडी वेट होती है ना, तो उसमें ऑब्जॉर्व करने का पावर जो है वो बढ़ जाता है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जब मैं स्किन की ट्रेनिंग दूंगी मैं तब बताऊंगी कि तेल और पानी का मिक्सचर जो होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से, तो ट्राई करो। बच्चा जब नहाकर आया हो तब उसको आप एक अच्छा सा मसाज दो, क्योंकि जितना उसका बॉडी वेट होता है, उसमें जैसे ही आप तेल लगाते हो तो वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करता है, और रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे देता है, और बच्चे का स्किन और बहुत जल्दी से ड्राई भी नहीं होता है। आई थिंक, एम आई क्लियर विद द मसाजिंग ऑयल?
टीम क्लियर है? अ, टीम आपको रिप्लाई करेंगे। ऑयल क्लियर है आप लोगों को? अगर ऑयल क्लियर है मसाजिंग तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टीम। ओके, एक सेकेंड। काफ़ी लोग लास्ट में आए हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप लोग एकदम से एग्ज़िट मत करना। अभी जब ट्रेनिंग खत्म पूरा जब ये पीपीटी खत्म हो जाएगा ना, मैं एक बार फर्स्ट स्लाइड आप लोगों को बताना चाहूँगी क्योंकि ना स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आए नहीं थे। तो मुझे डिफरेंस बताना था एडल्ट और एडल्ट स्किन में और हमारे बच्चों के स्किन में कि क्यों बेबी केयर रेंज जो है वो अलग से ज़रूरी है। ठीक है? और ये जो प्रोडक्ट जितने बने हैं, ये जो भी इंग्रीडिएंट है, देखिए मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले आप अपने बच्चों को मसाज नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे हेल्दी नहीं थे, नहीं सब कुछ ठीक है, आई एम एग्रीड। लेकिन हमने जो इंग्रीडिएंट यूज़ किए ये थोड़े से पावरफुल है। प्लीज़ आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देखिए और प्लीज़ मुझको फीडबैक दीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कैसा लगा। हमारे बच्चे जब 8-9 साल के होने लगते हैं, तो हम कुछ भी नहीं पूछते। हम क्या करते हैं, हम वो बाथरूम में गए नहाने के लिए, 8 साल का बच्चा ऑब्वियसली आपको बाथरूम में घुसने नहीं देगा, ना 8 साल का लड़का, ना 8 साल की लड़की। वो ट्राई करेंगे, वो खुद ही नहाएँगे। वो क्या करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और आप जानते हैं कि बच्चों की और हमारी स्किन में 20 से 30% का फ़र्क है। उनकी स्किन 30 गुना ज़्यादा पतली होती है हमारी स्किन से। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा रेंज जो उनकी स्किन के लिए बना हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उनके लिए हार्श हो जाते हैं। हमारे जो इंग्रीडिएंट है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो एक अच्छा बेबी केयर रेंज आपके घर में होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में 0 से लेके 14 साल इवन 15 साल तक का कोई है, तो प्लीज़ आप इस रेंज को उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चे अगर आप नहीं रखेंगे बाथरूम में ये सब प्रोडक्ट, आप अगर उनको ये मसाजिंग ऑयल नहीं देंगे, तो वो यूज़ करेंगे हमारा प्रोडक्ट, जो हमारी स्किन, हमारी ऐज के लिए है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। मैं नहीं करूँगी। अब आप कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि अरे कुछ नहीं हुआ, हमारे वाले तो यूज़ करते हैं। यूज़ करने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या होता है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप ऐज के अकॉर्डिंग दवाइयाँ लेते हैं। डॉक्टर जब आपके पास आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर ऐज पूछता है, अच्छा बच्चे की ऐज कितनी है, वो उस हिसाब से खुराक बनाता है। जब आप किसी स्किन केयर को की परचेज़ के लिए जाते हो, तो समहाउ वो आपसे ऐज पूछते हैं कि मैम आपका स्किन टाइप क्या है? मैम मे आई नो योर ऐज? बहुत मैटर करता है ऐज। तो बाथरूम में जाने के बाद जब आपका 10 साल का बच्चा हमारे 30-35 साल के लोगों का या 40 साल के लोगों का ऑयल और शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रहा होता है ना, तो वो अपने स्किन के सॉफ्टनेस के साथ प्ले करता है। वो जो उसका जेंटल है, जो उसकी स्किन की जो नमी है, वो जो सॉफ्टनेस है, वो धीरे-धीरे जाएगी। उसका जो स्किन है वो इतना समहाउ काफ़ी बार रिएक्शंस हो भी जाते हैं, बट मैं चाहूँगी कि स्ट्रांगली अब से हम अपने बच्चों के लिए एक बेबी केयर रेंज का सेट बाथरूम में रखें और हम उनको बताएँ कि प्लीज़ बच्चा आप हमा ये वाला यूज़ मत करो, ये आप लोगों के लिए। आप इसको कैसे भी यूज़ करो, ये सोप है, ये बॉडी लोशन है, ये हमारा शावर जेल है और ये हमारा मसाजिंग ऑयल है। एम आई क्लियर विथ दिस टीम? ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना, बट आई थिंक मुझे लगा बच्चों का ट्रेनिंग ये होना चाहिए और जो हमारा नेक्स्ट मंथ का ट्रेनिंग होगा उसमें मैं एक बार और इसको रिपीट करूँगी। क्योंकि काफ़ी लोग बाद में आए हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाला लाइन को वापस से रिपीट किया। ओके। अभी बेबी पाउडर का क्या यूज़ है आप जानते हो। बेबी को जब डायपर पहनाओ तो वो बहुत ज़्यादा बास मारते हैं, तो उस टाइम पे आपको पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों का स्किन बहुत जल्दी पसीना आ जाता है या फिर जो लोग टेल्कम यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप उसको टेल्कम यूज़ करो और टेल्कम का क्या काम है, वो मॉइस्चर को अब्ज़ॉर्ब करता है इमीडिएटली, ठीक है? ये क्या क इसमें देखिए, टेल्कम में इसमें ज़िंक, इसमें ऐसा कोई भी इंग्रीडिएंट नहीं है जो आपके बच्चे के स्किन के पोर्स को ब्लॉक करे। बट क्योंकि ये टेल्कम है, यूज़ होने के बाद जब आप बच्चे को नहलाएँगे, अच्छे से बॉडी को वेट करने के बाद आप हमारा शावर जेल लेंगे, बच्चों का बॉडी वॉश और अच्छे तरीके से टेल्कम को निकालेंगे। मसाज कर के ऑब्वियसली आप लूफा यूज़ नहीं करेंगे छोटे बच्चे के लिए। चाहे आप टेल्कम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भर के लगाओ टेल्कम। लेकिन जब बच्चा नहाने जाए तो उस टेल्कम को आपको बहुत अच्छे तरीके से बॉडी से क्लीन करके निकालना है। ठीक है? आप इसे बच्चे के फेस पे लगा सकते हो, आप इसे बच्चे के अंडर आर्म्स पे लगा सकते हो, जो वो सुसु-पॉटी करता है, बेसिकली जब हम डायपर लगाते हैं, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा नमी आएगा, जितना ज़्यादा वेट होगा, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, जिसके बाद बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं।
तो उससे बचने के लिए आप ये हमारा टेल्कम यूज कर सकते हो। ये हेल्प करता है स्किन के ओडर को, बेसिकली स्किन में बच्चों की बदबू ऐसी नहीं है कि बच्चों को पसीना आता है तो वो बदबू मारते हैं, नहीं। छोटे बच्चों का, यंग बच्चों का बॉडी का एक अलग सा हल्का सा स्मेल होता ही है, तो उसको हाइड करने के लिए भी हम इस टेल्कम का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा नेचुरल है, बहुत ज्यादा जेंटल है। अगर आपके 16 इयर्स की या फिर अगर आपके 10 साल की बेटी कह रही है कि मुझे कॉम्पैक्ट लगाना है, या फिर उसको अगर आपको शादी पार्टी में ले जाना है, तो प्लीज हल्का सा कॉटन में लेके ना उसके फेस पे पैट पैट करके आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आप उनको मेकअप नहीं लगाने वाले। तो उस टाइम पे भी ये जो प्रोडक्ट है वो सूट करेगा, थोड़ा सा फेस जो है इमीडिएटली ब्राइट लगेगा। और आप उनको परफ्यूम और डीओ ना देकर आप टेल्कम देंगे तो ज्यादा बेटर है। बट नहाते टाइम बोलना है कि अभी छोटा है तो आप नहला के साफ करो, बट अगर बच्चा आपका 10 साल का है, 11 का है, 14 का है, तो आप क्या बोलोगे, बेटा नहाते टाइम आपको शावर जेल से अच्छे तरीके से अपने टेल्कम को गर्दन से, अंडर आर्म से और अपने पैरों से इसको ठीक तरीके से रिमूव करना है। ऑब्वियसली हम जिन बच्चों को बोलते हैं ना, काफी बार बच्चों को जिनको पसीने बहुत जल्दी आ जाता है, दाने निकल आता है, घमोरी हो जाता है, उनको भी हम ये वाला प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। एम आई क्लियर विथ पाउडर? पाउडर का किसी को कुछ और पूछना है? क्योंकि अगर आप मुझे दोगे ये पाउडर तो फिर मैं तो इसको फेस पे कॉम्पैक्ट की तरह ही लगाने वाली हूँ। ठीक है, ओके। टेलकम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू सो मच। प्लीज टेलकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपका टीम? मैं आगे बढ़ूं? आप लोग मुझे मैसेज करते हो ना, तो मुझे आइडिया लगता है कि आप लोग हो साथ में। नो क्वेश्चन, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टीम। ओके, हमारे पास एक बेबी लोशन है। नहाने के बाद मुझे लोशन का काम बताने की जरूरत नहीं है। नहाने से पहले आप बच्चों को मसाजिंग ऑयल यूज करो, ठीक है। लेकिन हम लोशन का इस्तेमाल करते हैं बाद में, क्यों? आपको याद है मैंने हेयर की ट्रेनिंग जब हुई थी, मैंने क्या बोला था आपको, कि जब आप ऑयल लगा के बाहर जाते हो, जब आप ऑयल, अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप ऑयल से मसाज करो, तो सॉरी, ऑयल से मसाज आप करोगे नहाने से पहले। ये जो ऑयल है, हल्का सा बॉडी को वेट करके आप बच्चों को ऑयल से मसाज करोगे। नहाने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चों की बॉडी में लोशन लगाइए, ताकि वो डस्ट और पोल्यूशन के कांटेक्ट में ना आए। इवन न्यूबॉर्न बेबी को चलेगा ऑयल, लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल, 6, 7, 7 साल, 9, 10, 15 तक भी है, तो आप प्लीज उन्हें बेबी लोशन रिकमेंड कीजिए। लोशन क्या करता है, वो हाइड्रेशन और मॉइस्चर का परफेक्ट बैलेंस है, जो स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाएगा। तेल जो होता है वो ऑब्जॉर्व नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो लोशन होता है ये आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। अभी इसके अंदर क्या है आपका, आलमंड सीड ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, व्हीट जर्म ऑयल है और जोजोबा ऑयल है। ये सारे ऑयल मिलके आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज और नरिश करेंगे। तेल लगा के बाहर निकलने का नहीं बोलने का मतलब, तेल लगा के आप बाहर मत निकलो। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बाहर जैसे ही आप ऑयल लगाकर जाओगे, ऑयल का नेचर है डस्ट को अट्रैक्ट करना। आपका बच्चा बाहर जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, जितना धूल मिट्टी है सब वो बॉडी पे लगा कर आएगा। अगर आप उनको नहीं नहला रहे हो तो आपको नहीं पता वो कैसे नहा रहे हैं। तो वो जो डस्ट पोल्यूशन है वो बॉडी में रह जाएगा, और लॉन्ग टर्म एलर्जी, इरिटेशन, ईचिंग वाला जो कंसर्न है वो बच्चों को रहेगा। तो ये जो ऑयल, जो लोशन है, ये स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाता है, तो उनको धूल मिट्टी लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा जितना तेल लगाकर जब बच्चे निकल जाते हैं उतना लगता है, ठीक है। इसका क्या काम है, आपके स्किन में रिहाइड्रेशन करना, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, डीपली सॉफ्ट रखेगा, सपल रखेगा। नहाने के बाद जो आपकी स्किन से मॉइस्चर चला गया, उसको वापस से रिप्लेस करेगा आपकी स्किन में, ठीक है टीम। ओके, लोशन को लेके कुछ क्वेश्चन है किसी का? टीम, एनी क्वेश्चन विद लोशन? आपको पता है ना कि मैं ऑयल लगा के बाहर जाने की सलाह क्यों नहीं देती कभी भी। मैम बेबी का यूज में रिजल्ट क्या है? ओके, बेबी का यूज में रिजल्ट ये है कि बच्चे का स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगा।
ड्राई नहीं होगा। बच्चे का स्किन में जो व्हाइट व्हाइट पपड़ी निकलता है ना, वो बहुत जल्दी से खत्म होगा स्किन से, अगर आप इस लोशन का, हमारे वॉश का यूज करते हैं। और जब आप इन लोशंस का और मसाजिंग ऑयल का यूज करते हैं, तो बच्चे का जो स्किन है वो प्लम्पी और हेल्दी रहेगा। ड्राई और वो जो पीलिंग वाला जो कंसर्न है, उसको वो बहुत जल्दी से खत्म करता है। ओके टीम, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का बेबी केयर रेंज को लेके? वंडरफुल प्रोडक्ट रेंज, थैंक यू सो मच। आपने यूज किया है? आप में से कितने लोग हैं जो ये रेंज यूज कर रहे हैं ऑलरेडी? प्लीज मुझे बताइए। कोई है आप लोगों में से जो ये रेंज को यूज कर रहा है? होप सो अब आप ये रेंज जो है वो उसको परचेज करना चाहोगे। लोशन का रिजल्ट जो आपने पूछा, नहाने के बाद देखो, मैंने तेल से मसाज किया, मेरा मसल स्ट्रांग हुआ, मेरा बोन स्ट्रांग हुआ छोटे बच्चों के लिए। लोशन का क्या काम है? नहाने के बाद बॉडी रूखी होती ही है। क्या होता है, प्रोडक्ट तो काफ़ी हद तक आपको बचाता है, बट क्या होता है काफ़ी बार, जैसा मैंने बताया कि बच्चे का स्किन अभी बन रहा है। इवन टीनेज का भी स्किन अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमारा है। तो जो लोशन है वो हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ करेगा। अगर मैं वापस पीपीडी में जाऊँ एक बार, तो लोशन का रिजल्ट क्या है? ये देखिए, लोशन में क्लियरली मेंशन है कि ये रिहाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, ठीक है? ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्टन करेगा, और आपकी जो स्किन है वो स्मेल गुड। मैंने देखिए, छोटे बच्चों को डियो परफ्यूम तो नहीं लगा सकते, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो बॉडी से एक अच्छा फ्रेग्रेंस रिलीज करेंगे, बॉडी को ड्राई नहीं होने देंगे। जैसे आप और मैं नहाने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं बॉडी में, तो ये छोटे बच्चों का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ठीक है? फेस से बॉडी आप पूरे मतलब हेड टू मतलब चेहरे से लेके पैरों तक आप इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के स्किन के लिए, ठीक है? नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। कुछ और क्वेश्चन लोशन का? जैसे हमारे लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है, सीरम होता है, बच्चों को हम ये सब तो नहीं लगा सकते ना, तो हम उनको हेड टू टो तक हम लोग उनको मॉइस्चराइजिंग लोशन देंगे, ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? ओके, मैं फर्स्ट पीपीडी पे जा रही हूँ टीम, एक बार वापस। मैं आपको एक बार ये बताना चाहूंगी कि ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर बेबी केयर रेंज है, जिसमें हमारा कब करें मैम थोड़ा फास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ, ओके, कब करें मैम? टुडे इज द फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ, यस, आज हमारा फर्स्ट बेबी केयर। एक्चुअली मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ ना हमेशा कि नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो किस चीज का होगा। तो आप सब में से काफी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि बेबी केयर के ऊपर होना चाहिए, और इससे पहले आई थिंक बेबी के ऊपर ट्रेनिंग, मुझे नहीं पता कि इससे पहले हुआ है या नहीं हुआ, बट हाँ, मैंने पहली बार आपके बेबी केयर का ट्रेनिंग लिया है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को लगता है दोबारा बेबी केयर ट्रेनिंग का रेंज आपको चाहिए, तो आप अपने लीडर को बोलिए, ठीक है? वो मुझ तक मैसेज कन्वे करेंगे, तो मैं जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा उस पे, इवन नेक्स्ट मंथ के करीब, तो मैं इस बार एक बार दोबारा और बेबी का ट्रेनिंग जो रेंज है उसको वापस से हम रिपीट करेंगे। ये हमारा प्रॉपर बेबी केयर रेंज है। अगेन, काफी लोग थे जो ट्रेनिंग में नहीं थे। मैंने जैसे दोबारा बताया कि जो बेबी का स्किन है वो हमारे स्किन से 20 से 30 गुना पतला होता है, थिन होता है। बहुत जल्दी से इरिटेशन हो जाती है, उसमें बहुत जल्दी से एलर्जी हो जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अभी जो स्किन है वो बन रही है, प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, तो स्किन रिलेटेड कंसर्न बहुत सारे होते हैं बच्चों को। बहुत जल्दी से खुजली होने लग जाएगा, बहुत जल्दी से लाल हो जाएगा, दाना हो जाएगा, थोड़ा-सा टेम्परेचर अप हो तो पूरा लाल पड़ जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो तो पूरा चमड़ा निकल आता है, मतलब जो डेड स्किन है वो निकल के आएगा। ये सिर्फ इसीलिए कि आपकी स्किन अभी बन रही है। तो उस टाइम पे जो हमारे प्रोडक्ट है, उस टाइम पे जो हमारा रेंज है वो हेल्प करता है आपके बच्चे के स्किन को बनने में। वो ऑलरेडी बनेगा स्किन, लेकिन उसका जो टेक्सचर होगा वो डिसाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट। एम आई क्लियर विद दिस टीम? ओके, कुछ और क्वेश्चंस हो तो बताइए। लोशन का रिजल्ट मैं बता चुकी हूँ, कब यूज़ करेंगे फर्स्ट अच्छा, आप लोग मुझे बताओ मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग कब करूँ? मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग बेबी केयर का कब करूँ? आप मुझे ये भी बताइए, नेक्स्ट मंथ के अंदर या इस मंथ के अंदर एक बार और मुझे आप ये बताइए कि मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग किस चीज़ की करूँ? हमने हेयर के बारे में बात किया, हमने बेसिक स्किन केयर के बारे में बात किया, हमने क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बारे में बात किया, सेम टाइम पिगमेंटेशन और डार्कनिंग के लिए।
ओके, क्या लिखा है? नेक्स्ट ट्रेनिंग आप सभी हेयर ऑयल का करो। ओके, मैं लिख लेती हूँ इसको। ओनली हेयर ऑयल कि पूरे हेयर के बारे में? जैसे आपने जो मुझसे पूछा है कि देखिए, जब हेयर का करेंगे तो शैम्पू कंडीशनर भी ऐड करूँ ना मैं उसमें, कि खाली ऑयल का ट्रेनिंग चाहिए? हेयर के बारे में, ओके। ऑल हेयर प्रॉब्लम विथ, ओके। आप लोगों को वापस हेयर का ट्रेनिंग चाहिए, हमारा 2 बार हुआ ना, कुछ और भी बताइए आप मुझे, क्योंकि 2 सेशंस में हेयर के कर चुकी हूँ, पीपीटीज़ आर रेडी, मैं कर दूँगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ और टॉपिक अगर आप जानना चाहें? ऑल हेयर प्रॉब्लम, ठीक है, एलोवेरा एसपीएफ 50। आपके पास हेयर ऑयल भी बहुत सारे हैं अपने पास? हाँ, ये तो है, हमारे पास बहुत सारे हेयर ऑयल है। तो आप लोग ये कहना चाहते हो कि कंफ्यूजन होता है, ओके। हेयर ऑयल, ठीक है, डन, आप लोग जैसा बोलो। हम हेयर ऑयल के बारे में ही ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। हमने जो लास्ट ट्रेनिंग किया था, हमने जो हमारा हेयर सेट जो है हमारा, जो नाइट सीरम वगैरह के साथ हमारा जो शैम्पू कंडीशनर है, ठीक है, डन। मैं हेयर ऑयल के बारे में करूंगी, बहुत सारा ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा बताइए आप लोग, ऑल क्रीम ट्रेनिंग का भी होना चाहिए, ठीक है। ऑल क्रीम्स, ठीक है। मैं पीपीटीज रेडी करूंगी जिसमें एक ट्रेनिंग होगा जिसमें सारे ऑयल्स के बारे में ही बात करेंगे हम, और वो कौन-कौन से हेयर प्रॉब्लम को जाएगा। इसके अलावा जितने क्रीम्स है उनके बारे में, ठीक है, ऑल क्रीम्स, ठीक है। फिर हम उस ट्रेनिंग में कुछ और बात नहीं करेंगे, ओके। पर्सनल केयर रेंज जिसमें सोप के बारे में ओके, सोप के बारे में, हमारा कौन सा सोप किस लिए है, ठीक है। सोप ट्रेनिंग, ओके, ठीक है टीम, ये जो-जो आप मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे जेनुइनली नहीं पता अभी कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ का ट्रेनिंग हुआ है या नहीं हुआ। बट हाँ, जो आप लोग मुझे आइडिया दे रहे हैं, मुझे पीपीटी बनाते टाइम ये बहुत हेल्प करेंगे। मिलाज़्मा के बारे में हमने जो वेडनेसडे था, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया था, और पूरा मैंने स्किन के बारे में भी बताया था। आप थे लास्ट ट्रेनिंग में, मिलाज़्मा का विटामिन सी रेंज का मैंने पूरा रिकमेंड किया था विद एसपीएफ 50 एलोवेरा। अभी मेलाज़्मा वाला लास्ट में होगा, अभी नेक्स्ट मंथ के उसमें होगा, बट स्टिल अगर मेलाज़्मा का कंसर्न है, तो मेलाज़्मा क्रीम जो है हमारा हमारा आप सीरम के साथ उसको यूज़ करो। विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी सीरम और मेलाज़्मा क्रीम विद एलोवेरा एसपीएफ 50 के साथ, ठीक है? और अगर आप लोगों का और भी कुछ कंसर्न हो, तो आप लोग अपने लीडर से बात करके मुझ तक मैसेज भेज सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो 3 ट्रेनिंग का आया है, ओके, हेयर ऑयल एंड शैम्पू, शैम्पू, आप में से सोप का आया है, ऑल क्रीम का आया है और ऑल ऑयल्स का आया है। लेट मी सी टीम, मैं कौन से के बारे में ज्यादा कर पाती हूँ, बाकी आप लोगों को कुछ और मुझसे पूछना है तो प्लीज 1 मिनट है, आप बता सकते हैं मुझे। मेरा वॉइस क्लियर था टीम, आप लोगों को समझ में आया? अगर पर्सनल केयर रेंज जिसमें सोप के बारे में, ठीक है, मेलाज्मा पिगमेंटेशन, एक्ने क्रीम ऑल्सो, टीम, अगर आप लोगों को लगता है कि ऑल ट्रेनिंग आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफिशियल, ओके, ये वाला मुझे भी नहीं पता था। ऑल ट्रेनिंग आर अवेलेबल, ओके, ठीक है, मैं भी चेक करूंगी, आईडी डाल दो आप ऑफिशियल चैनल का। ओके टीम, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ और करूं ट्रेनिंग में, या आपको लगता है कि थोड़ा सा तरीका चेंज होना चाहिए, या फिर इसको ही इम्प्रूव करना है, या कैसे है, क्योंकि हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते, ऐसा मतलब मैसेज आप लोग कर रहे हो बट फेस टू फेस बात हमारी नहीं हो सकती। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग मुझको अपना फीडबैक अपने लीडर के थ्रू भेजो, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अगर आपको लगता है कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आएँ, तो आप मुझे आइडिया दीजिए मैं क्या करूँ? ट्रस्ट मी, मैं उसी तरीके से ट्रेनिंग करूँगी जैसे आप लोगों को समझ में आता है। तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ में हेल्प कीजिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो हमारी ट्रेनिंग में। ठीक है टीम?
मेरा नाम विजया दास है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा ऑफ़िशियल नंबर अभी मुझे मिला नहीं है, तभी मैंने कहा कि आप अपने लीडर से कॉन्टैक्ट कीजिए और अगर कोई मैसेज हो तो मुझे बताइएगा। मेरा नाम वैसे विजया दास है, मैं दिल्ली से हूँ आपकी ब्यूटी ट्रेनर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच टीम आपके टाइम के लिए। आप लोग एग्ज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जो-जो आप लोगों ने मुझे आइडिया दिया है, मैं नेक्स्ट पीपीटी उस हिसाब से बनाऊँगी, ठीक है? और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, तो प्लीज़ वी आर फैमिली आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैम, आप ऐसे करो तो शायद हमको ज़्यादा बेटर लगे, तो मैं उस हिसाब से ट्रेनिंग करूँगी, ठीक है? बाकी बेबी केयर का ट्रेनिंग कैसा था, आप लोग मुझे बता सकते हैं और हाँ, अभी तक आप लोगों में से मुझे किसी ने नहीं बताया कि नेक्स्ट बेबी ट्रेनिंग आपको कब चाहिए? कितना ड्यूरेशन में मैं बेबी केयर ट्रेनिंग जो है वो रिपीट करूँ? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहो तो एग्ज़िट कर सकते हो टीम। थैंक यू सो मच। 3 महीने बाद चाहिए बेबी केयर ट्रेनिंग? ओके। नहीं, थोड़ा जल्दी करने वाली हूँ मैं। 25 डेज़ के बाद ओके। एक्चुअली ना थोड़ा रिविज़न करने से क्या होता है, हमें याद रहता है। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ अभी मैं बेबी केयर का जो ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ ही करूँगी। अभी आप लोग यूज़ करो इसको और आई थिंक इतना टाइम हमें भी चाहिए होगा कि प्रोडक्ट का रिज़ल्ट कितना है। अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते। अभी अगले हफ्ते तो नेक्स्ट मंथ ठीक है डन टीम वंडरफुल ट्रेनिंग टुडे थैंक यू सो मच टीम आप लोग मुझे पूरा रिस्पांस देते हो मुझे इस वजह से बिल्कुल नहीं लगता कि मेरे सामने से कोई बात नहीं कर रहा आप लोगों के मैसेज बहुत हेल्प करते हैं और प्लीज मेरे लिए आप आइडिया लगा के रखिए कि मैं और क्या करूं जिससे हमारी ट्रेनिंग में हमारे और मेंबर्स बढ़े टीम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप अगर आपकी टीम में जितने मेंबर्स हैं आप कोशिश कीजिए कि सब लोग आके ज्वाइन करें प्लीज रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं वैसे हमारी जितनी ज्यादा टीम हम सारी फैमिली है हम जितने ज्यादा लोग आपस में बात करेंगे उतना अच्छा है और अगर कोई जैसे टाइमिंग इतना है कि नहीं हो पाता 8 से 9 बजे तक मैं रास्ते में हूँ या फिर मेरे टीम के बंदे बिजी होते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनको जो हमारे रिकॉर्डेड कॉल्स है जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस है जैसे कि अभी किसी ने बताया कि सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है तो प्लीज आप उनको बोलिए कि वो देखें ठीक है टीम? हमारा जो ये नॉलेज है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँगे। थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गुड नाइट। बाय। नेक्स्ट ट्रेनिंग वेडनेसडे होता है। मेरा हर ट्रेनिंग जो है वो सैटरडे और वेडनेसडे होता है। लास्ट टाइम सैटरडे था, अभी भी जो होगा वो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा। ओके टीम बाय। आप लोग अच्छे से खाइए, अच्छा-सा नींद लो। बाय बाय। मेरा डिनर आज मैंने पहले ही रेडी कर लिया, तो मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाय टीम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टीम। बाय बाय।